होता है कि 20 साल नौकरी करने के बाद आप ये सोचते हो कि आपने सब कुछ उस जॉब को दे दिया और आपको क्या मिला। अच्छे लीडर्स की हर एक को जरूरत रहती है और लीडरशिप अपने आप में एक पिरामिड है और हायरार्की बनता है। इसका मतलब लीडरशिप पोजीशंस पर हर एक कोई नहीं जाता, लेकिन लीडर्स को भी स्ट्रेस होता है क्योंकि उनके साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। लीडर्स इसको कैसे हैंडल करें, पॉजिटिव लीडरशिप फिर भी कैसे रखें, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करें, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आज आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जय हिंद, मैं सपना आखिरवार फ्रॉम आई बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात तो बिल्कुल सही लगेगी तो वीडियो देखने के बाद आप सब लीडर्स के साथ या जो लोग लीडरशिप में आना चाहते हैं उनके साथ इसको जरूर शेयर करें। तो जब आप देखते हैं इस बात के लिए कि ना फ्रॉम स्ट्रेस टू सक्सेस, सीधी सी बात है, अगर स्ट्रेस आ जाता है किसी चीज को लेकर तो हम कई बार रुक जाते हैं, सक्सेस को बिल्ड नहीं कर पाते, हमको डाउट्स आ जाते हैं कि भाई हम लोग इतना स्ट्रेस कर रहे हैं तो नीचे वाला को छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, लोग कुछ कंप्लेंट तो नहीं कर देंगे करने के लिए। कई बार लोग बोलते हैं कोई पर्सनल एजेंडा है तभी हम इतना स्ट्रेस डाल के काम करवा रहे हैं। लोग भूल जाते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट्स में, लोग चाहे सीनियर्स हो, चाहे पीयर्स हो, चाहे जूनियर्स हो, कि हमको एक पर्पस है, पर्पस ड्रिवन है, इंस्ट्रक्शंस मिले हैं या कोई चीज अचीव करनी है तो एक टेम्पररी स्ट्रेस का फेज आ सकता है। देखिए क्या होता है, अगर हम देखें कई बार अपने काम में चीजों को अचीव करने के लिए हम इतने ज्यादा वर्क में ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, जितने भी लीडर्स हैं। मतलब मैं अपने रियल लाइफ से भी बताऊंगी कि कई बार ऐसा होता था कि ये अचीव करना है, अब दिन क्या तो रात क्या। हो सकता है कि मेरे लिए दिन या रात कोई चीज नहीं मैटर करता हो, पर जो टीचर्स हैं या जो साथ के लोग हैं, मैं अगर स्कूल लीडरशिप की बात करूं, उनके लिए तो दिन रात मैटर करता है ना। तो जस्ट बिकॉज आई वांट टू अचीव समथिंग, तो कई बार ऐसा हो जाता था कि पर्सनल सैक्रिफाइसेस करते हैं, हम ये प्रूव करते हैं खुद को भी और सबको भी कि यू नो हाउ मच वी केयर फॉर आवर जॉब्स। तो भाई वर्क लाइफ का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, यू नो एवरीबॉडी इन अ फैमिली, हस्बैंड कोई काम कर रहे हैं, वाइफ कोई काम कर रहे हैं और अपने अपनी जॉब्स में प्रूव करने के लिए अगर सैक्रिफाइसेस करते रहेंगे, विल दे नॉट हैव एनी फैमिली लाइफ, विल द फैमिली सफर, व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट द एल्डर्स इन द फैमिली। और अपनी पर्सनल लाइफ भी कई बार ऐसा होता है कि 20 साल नौकरी करने के बाद आप ये सोचते हो कि आपने सब कुछ उस जॉब को दे दिया और आपको क्या मिला। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि क्या आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वो काम करने से। कई बार हर चीज पैसों के में अंदर तब्दील नहीं होती है, बट देन व्हाट आर यू अचीविंग, बिकॉज अगर लॉन्ग रन में ओनली द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोस एंड यू डू नॉट ग्रो, दैट इज नॉट व्हाट यू आर वर्किंग फॉर। Only you grow, organization you don't even know after you leave what happens, that is not the purpose. It is something like कि अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो आपके जाने के बाद भी अगर वो ग्रो होता है, यू फील कि जहां तक का आप बेंचमार्क सेट करके आए थे वहां से कुछ अच्छा हुआ। कैसे मैनेज करें इन चीजों को, यू नो क्या सैक्रिफाइस करें, क्या सैक्रिफाइस नहीं करें, कैसे समझेंगे इस बात को। देखिए पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर दिखाती हूँ। क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर के अंदर, एक मछली। सारे लोग लीडरशिप पोजीशन में जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं लीडर्स आर लाइक शार्क्स। शार्क टैंक वैसे भी आप देख रहे होंगे, यू नो व्हाई शार्क्स आर शार्क्स, क्योंकि शार्क को जो चाहिए वो जाकर अचीव करता है, या तो डराकर या उसको खाकर, उसको खत्म कर या अपनी ताकत के साथ या किसी भी वजह से। यू नो शार्क हैज टू बी अ शार्क। लीडर को भी एक शार्क की तरह होना, क्योंकि अगर लीडर खुद शार्क की तरह नहीं है तो लोग खा जाएंगे उसको। लेकिन यहाँ पर इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए, the leader is disguised as a shark. लीडर शार्क हो ना हो, उसको डिस्गाइज करना पड़ेगा, दुनिया को दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, आई कैन गेट द वर्क डन। अग्री? बिकॉज अंदर से लीडर इज ऑल्सो लाइक अ नॉर्मल पर्सन। उसकी भी जिंदगी है, उसकी भी लाइफ है, उसका भी फैमिली है। दे ऑल्सो थिंक अबाउट राइट एंड रॉन्ग, पॉजिटिव नेगेटिव, सारी चीजें। पर क्योंकि वो पोजिशनिंग ऐसी है, क्योंकि अगर नहीं बने तो फिर काम बहुत सारी बार नहीं होता। जितने भी जो लोग मुझे देख रहे हैं, जिनको भी ऐसा लगता है, कमेंट डालिएगा आपको क्या लगता है कि ये बात सही है या ये बात सही नहीं है, आपके नजरिए से ये बात कहां तक फिट होती है। तो जब आप लीडरशिप पोजीशन में होते हैं जहां पर या तो आप ट्रूली अ शार्क हैं या यू आर डिस्गाइजिंग एज अ शार्क, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर कुछ चीजें होती है कि दैट यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ वर्कलोड एंड लॉट्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज। देखिए जो काम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, काम उन्हीं को ज्यादा मिलता है। Start refusing the work will start refusing you. As simple as that. और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी,
काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और काम करवाने की एंड राइट काम करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी. एज अ लीडर यू कैन नॉट से आई हैव गिवन द वर्क, नाउ दे हैव नॉट डन इट, देन यू आर नॉट इन अ पोजीशन ऑफ लीडर एट ऑल. यू हैव टू फाइंड आउट वेज. मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. मतलब मेरे को याद है कि कई बार इन द ऑर्गेनाइजेशन संडे इज अ हॉलीडे और संडे को वही होता था कि आप स्टाफ को बुला लीजिए काम करने के लिए. तो हर बार संडे को बुलाना इट्स नॉट अ गुड आइडिया. पर अगर काम है और नहीं बुला पाना इट इज नॉट अ गुड आइडिया. मैं ये एग्जांपल मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत रूटीन की चीज है. तो यू नो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि अगर बुलाना है, सबको बुलाना जरूरी है, ऑब्वियसली सब लोग आएंगे. लेकिन अगर काम 4-6 5-6 लोगों से चल सकता था तो हम उनको बुला लेते थे. लेकिन अगर इस संडे को 4-6 को बुलाया और अगले संडे को भी 4-6 को बुलाया तो तय है कि मुझे तो हर जगह होना होगा दोनों ही संडे को. सो एम आई रेडी टू टेक दैट वर्कलोड, एम आई रेडी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? तभी तो आप किसी का वेलफेयर कर पाएंगे. तो somebody's win can be somebody's loss, but you have to take it. Is it a loss or is it an achievement in some way or the other? Another thing, जब आप लीडरशिप पोजीशन में होंगे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत ज्यादा. बिकॉज अगर आपने एक बार कोई चीज अचीव करके दिखा दी तो बोलेंगे चलो तुम कर ही ले तो अब इससे आगे करो. So, अगर आपने टारगेट में अचीव करके दिखाया कि आपने 1 करोड़ अचीव कर लिए तो 1 करोड़ तो आपने कर ही लिए, तो अगले साल का टारगेट तो 4 या 5 करोड़ बनेगा ही बनेगा ना. सो इट इज समथिंग लाइक कि भाई अब तो एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है. हाँ बिल्कुल बढ़ रही है, तो अपनी स्किल्स भी हमें उसी हिसाब से रिफॉर्म करनी पड़ेगी, नई बनानी पड़ेगी. यू कैन नॉट से कि बस एक बार अचीवमेंट, एक बार सक्सेस प्राप्त कर ली तो दिस सक्सेस इज फॉरएवर. डज इट एवर हैपन? प्लीज टेल मी, बताइएगा आप भी. नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, चाहे आप यूएस के प्रेसिडेंट को देख लीजिए, देयर ऑलवेज बी अ लैक ऑफ रिसोर्सेज. ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारी ही चीज मिल जाए और वहां से लीडरशिप पे काम करना मिले. बिकॉज जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाते हैं आप दूसरे ढंग से सोचना शुरू कर देते हैं. तो हर जगह जाकर रिसोर्सेज will be lesser, and that is what we have to figure out, how to get the work done even if the resources are lesser. आप किसी शहर में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं उनको देखिए, सिटी कलेक्टर्स होते हैं उनको देखिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं उनको देखिए. आप वॉर के अंदर जब युद्ध हो रहा होता है और वहां पर लड़ाई लड़ रहे होते हैं, आप उस सिचुएशन में देखिए कितने बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं. दे मेक इवन सुप्रीम सैक्रिफाइसेस, लेकिन काम अचीव करके आते हैं वहां से वापस. So leadership is not something like it just happens because you are saying it, because you are in that position. It doesn't happen. Agree ना? अब role ambiguity and work life balance. Role ambiguity का मतलब खुद को लीडर कहें ना कहें, काम करें या काम करवाएं, करके दिखाएं तो कर ही लेंगे, जब तक इनको समझाएं तब तक हम खुद ही कर लेंगे. So there's a lot of role ambiguity and you have to decide what kind of a leader you are. मैंने अलग वीडियोस बनाए हैं जहाँ पर टाइप्स ऑफ लीडरशिप के ऊपर मैंने बात करी है. So it is important. So you know role ambiguity will be there at all positions. कई बार ऐसा भी होता है कि आप इतनी ज्यादा बिलोंगिंगनेस और ओनरशिप से काम करने लगते हैं कि दैट योर सुपर बॉस स्टार्ट्स गेटिंग स्कैर्ड कि भाई काम ये मेरा है या इनका है. You know because वहां पे भी बहुत बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है. बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं इस बात को सुनकर. I know the reason and that is very important. Now it is something like कि स्ट्रेस और एंजाइटी से आप कैसे बचें, किसी भी प्रकार के आप लीडर क्यों ना हो. तो मैंने कुछ 4-5 पॉइंट्स दिए हुए विच आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट ओनली मी, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम लॉट ऑफ अदर पीपल. तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि सबसे पहले आपके कितने भी कॉम्पिटिटर क्यों ना हो, यू हैव टू कनेक्ट विद फेलो स्कूल ओनर्स, पीपल इन द सेम पोजीशन. बिकॉज आप जब कनेक्ट होते हैं ना, यू हियर द अदर स्टोरीज, 2-3 तरह से सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई अच्छा इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, कोई बात नहीं हमारे साथ भी हो रहा है तो झेल लेंगे, सभी के यहाँ ऐसा होता है. अनदर थिंग, समथिंग न्यू व्हिच इज हैपनिंग इन अ स्टोरी, बातों बातों में आपको पता चले तो फिर अच्छा देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर देयर, आई डिडंट रियलाइज दिस कुड बी अनदर वे टू सॉल्व इट. वो एक तरीका होता है करने का. सो सॉल्व इज एन नेटवर्क में जब आप होते हैं तो एक तरह के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं. So I'm not saying you get pally with everybody. If you can, that's your choice. But at least have a few people whom you can network with, talk out with, that kind of a thing. Another thing is your staff members' skills have to be improved. You have to invest in the skills of your staff members. Once the staff gets skilled, if all nothing like it, if a few nothing like it, if very few core members perfect, it's okay. What is going to happen is with a lot of trust you can delegate the work.
एंड यू विल सी कि फिर वो वही माइंड के साथ वर्क होता है, द माइंड विच यू वांटेड, एंड यू कैन टेक अ स्टेप फर्दर है। तो काम की स्पीड बढ़ जाती है, काम का दायरा बढ़ जाता है, और काम जो है फिर नेचुरली उसका रिटर्न्स भी आएंगे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट इज हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो there are, why am I saying this is, lot of people are there, I have seen in my own life। आपको कोई अगर स्किल आती है, डोंट शेयर कि भाई अगर शेयर कर दिया तो इनको भी ये चीज आ जाएगी। सरस्वती तो देखिए बांटने से बढ़ती है, और स्किल भी ज्ञान का ही एक दूसरा रूप है। और 21st सेंचुरी में तो स्किल्स की तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा बात कर रही हूँ कि स्किल करिकुलम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाई नॉट ऑल्सो स्किल द स्टाफ मेंबर्स रेगुलरली, अपडेट देम रेगुलरली, इंस्पायर देम, शो देम हाउ दे कैन डू इट। क्लासरूम एक्टिविटीज जो चल रही है उसके लिए ना स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करें एनुअल पेडागोजिकल प्लानिंग में। कई बार क्या होता है, you at a point of time, even if you have decided, you're not able to identify कि कितना टाइम कहाँ पर वेस्ट हो रहा है। कोई चीज अच्छी हो रही है तो वो चले ही जा रही है, इट इज नॉट लाइक दैट। तो जब हम प्लानिंग लेकर चलते हैं कि हमको 3 स्किल करिकुलम लेने हैं, हमारे लिए 5 मेजर सब्जेक्ट हैं, ये इतनी सारी एक्टिविटीज हमें ईयर में करानी है, these are the competitions with the children are going to fight, right, these are the competitions where children teachers are going to go, ये excursions होंगे। तो एक प्लान अगर उससे आप लेकर चलते हैं, कहा जाता है ना, the busiest person has the maximum time। Similarly, if you are planned in your curriculum, you will be able to adjust what others are only thinking कि भाई कैसे करेंगे, अब कौन कराएगा, हो ही नहीं सकता, और आप वो करके ही दिखा देंगे। अग्री? डालिएगा कमेंट में अगर आप अग्री करते हैं, राइट। सो इट्स वेरी वेरी नाइस। देन लॉज एंड रेगुलेशंस को प्रायोरिटाइज, किसकी? ऑर्गेनाइजेशनल वेलफेयर को प्रायोरिटाइज करें, और जो बंदे काम कर रहे हैं, लोग वहां पर काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर को भी प्रायोरिटाइज। अब मैं दोनों को प्रायोरिटाइज बोल के आप सोच रहे होंगे हर एक को प्रायोरिटाइज करके तो फिर क्या? सी, इट इज सिचुएशनल। वी हैव टू आइडेंटिफाई कि किस वक्त किसका वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू नो, एज अ लीडर वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस एंड वी हैव टू टेक अ डिसीजन। In case we are scared to tell our top bosses about it, then what is the point of being in that position? अगर हम कोई इनोवेटिव चीज नहीं ला सकते, हम सजेस्ट नहीं कर सकते, we feel what will they think, we have certain biases, they will think कि हम इसलिए उनको प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वो सोचेंगे कि हमारा कोई इसके अंदर बेनिफिट है। देखिए, इतना सोच के तो काम नहीं होता ना लीडरशिप की पोजीशन के ऊपर। इफ इट इज बेटर फॉर द चाइल्ड, if it is better for the system, if it is better to be a leading organization, आप प्रेजेंट करें, let them think what they are going to think, है ना? मतलब ऐसे कर देंगे तो ऐसे, ऐसे चलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे बैठेंगे तो ऐसा हो जाएगा। We don't work like that. So you know, a few things are essential, must do, needed. We have to take a decision with that. And at leadership position, when you are firm with certain people and when you are doing certain things, don't take it to your heart because you are not doing with that person, you are doing with that the act of that person. It's okay. And the person feel वो क्या सोचेंगे, फिर वही बात आ गई। तो अगर सीनियर क्या सोचेंगे इसलिए आप उन्हें अच्छी चीज नहीं बता रहे, सिमिलरली जूनियर क्या सोचेंगे और आप इसलिए उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, you have to strike a balance and that's very important, right? तो well-being सबसे पहले organizational purpose की right? Then people, everybody has a purpose. तो आप करते रहिए, कभी किसी को चाहिए कोई लीव, छुट्टी, ये वो, उससे बैलेंस हो रहा है, it's okay, take a decision, how does it matter? And find joy in your work. देखिए, मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मैंने I mean it's been more than 25 years now I've been working, तो हमेशा सैलरी अमाउंट जो मिल रहा था वो मिल ही रहा था, कम ज्यादा ठीक है, ज्यादा मिल जाए तो किसको बुरा लगता है, अच्छा ही लगता है, बट इट वॉज ऑलवेज लाइक यू आर लर्निंग समथिंग एंड इट इज पेइंग मी बैक, ट्रस्ट मी। तो इफ यू स्टार्ट फाइंडिंग जॉय इन योर वर्क, यू स्टार्ट एक्चुअली लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज इट्स नॉट ओनली दैट यू आर अर्निंग ओनली फ्रॉम दैट थिंग, you have a variety of things to earn from, your mind starts broadening up. तो ये तो ऐसी चीज है कि इसके ऊपर तो मैं पूरी एक वर्कशॉप ही कर दूंगी दैट हाउ टू फाइंड जॉय इन योर वर्क, राइट? सब कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे एज लीडर्स को। सबसे पहले टाइम को मैनेज करना, अलग अलग सिस्टमैटिकली चीजों को सीखिए। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात कहूँ, सेटिंग बाउंड्रीज और टाइम मैनेजमेंट को मिक्स करके कहते हैं। देयर आर फ्यू पीपल, I mean the choice is yours, but there are few people, those who are visible everywhere. कोई दुनिया की कॉन्फ्रेंस हो रही हो वो वहां पे होंगे, so it's okay, it is their choice, but you don't have to feel a FOMO कि भाई नहीं गए तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, अगले में चले जाएंगे, फिर दिख जाएंगे। At what time
यू हैव टू स्ट्राइक एट व्हाट। इसी से एक और मुहावरा याद आ गया कि लोहा जब गर्म हो तब आप स्ट्राइक करो। अगर आप हर जगह विजिबल है और आपको वो कंफर्टेबल लग रहा है, टोटली योर चॉइस, नथिंग अगेंस्ट। बट अगर आपको लगता है योर वन टाइम प्रेजेंस इज गोइंग टू चेंज द एंटायर सिनेरियो, चूज। यू आर गोइंग टू सेट बाउंड्रीज। इतने भी फ्री नहीं होना चाहिए ना कि हर जगह ही तुरंत मिल जाएंगे, बट पर्पसफुली फॉर ऑब्जेक्टिव्स यू आर ऑलवेज अवेलेबल, राइट? टू अचीव समथिंग यू आर ऑलवेज अवेलेबल। That makes a lot of difference altogether. So time management is going to help us out. We have to teach the time management to everybody up and down. That's very important. You know, sometimes हम खुद भी meetings को इतना लंबा drag कर देते हैं. Have a purpose, set objectives, set things, and there are people जो ऐसे moment पे आपसे question पूछते हैं जब आप close ही करने वाले थे, and you have no choice but to give the answer. Set boundaries. If it's a personalized question, take it separately, and let others move on. So now. lot of physical activity is required even as a leader. बहुत बार sedentary या moderate work हो जाता है because you are constantly making decisions. Okay. So a little bit of and physical activity I don't mean to say at all. आप मेरे को देखकर भी feel कर रहे होंगे, you know, being lean is a very good idea. But if you are not lean, don't curse yourself. Just be agile. Just have some physical fitness. You should not be panting and huffing when you are moving up and down or when you are walking. That's it, right? And healthy eating habits. That's another something, because eating is something which just has to happen and it is so natural. So in case we can have some healthy eating habits, it's just going to save us and bless us with a few more years in life. That is it. अब real life के अंदर ना कुछ एक examples मैं आपको जरूर देना चाहूँगी. You must have seen leaders who are always present everywhere wherever the work is happening. चाहे वो students के साथ हो, चाहे वो teachers के साथ हो, चाहे management के साथ, they are always present. इसके दो तरीके, दो चीजें होती हैं. One, they are scared that the people will not be able to do the things. Two, they trust the people, but they themselves want to be there. Choose which one are you. Then there are people, important things, you know, they'll keep to themselves and वो दूसरों के मंकी भी ले लेके अपने ऊपर बिठाते रहते हैं. They don't delegate things to right people, or they just delegate thing to one person. दो चीजें आ गई यहाँ पर. Others will start feeling that you're too biased. आप किसी एक या दो कोई प्रेफरेंस दे रहे हो. मैं एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रही हूँ ना, दूसरों को ये लगेगा कि यू डोंट ट्रस्ट देम. आप देखे तो देखिए उनको काम, वो भी करके दिखा देंगे आपको. नाउ हियर अगेन यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन. अगर आपको लगता है उन पे ट्रस्ट नहीं है, थोड़ा सा टाइम के साथ आप उन्हें काम दें ताकि बैक एंड अगेन चेक करके आप उनसे भी करवा लें. दे विल आल्सो फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू विल हैव मोर हैंड्स टू वर्क. रियल लाइफ में से ही और एग्जांपल लेती हूँ. सो यू नो व्हाट हैपेंस इज you share everything with everybody, but what is the difference? So there are no few important people जिनके साथ आप कुछ चीजें रखते हो जो सबके साथ शेयर नहीं होती. So the person is open book. So there are few things which you have to make a decision. Should it be shared with everyone, or should it be held till the time it has to be shared? Right? So just cannot happen open. Another thing which is very important is in real life, you have to think situational, which is very important for any leader. And when I am saying this, I am still in the learning process. मैं खुद ही इतने अच्छे leaders हैं, इतनी चीजें उनसे सीखने के लिए मिलती हैं. And मैं लास्ट में आपसे जरूर एक बात कहना चाहूँगी that success, there are a lot of success stories, there is a lot of beginning, but as a leader, जब आप दूसरों का करियर प्लान करवा रहे हैं, दूसरों की करियर प्रोफाइलिंग करवा रहे हैं, बच्चों को करियर कॉन्शियस कर रहे हैं, आप भी ये ध्यान रखें कि एट द टाइम ऑफ, जिसको बोलते हैं कि ना रिटायरमेंट, बहुत सारे लीडर्स को मैंने एंजाइटी और एंग्शियस होते हुए देखा है कि दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव गॉट बहुत सारी स्किल्स और हम रिटायर्ड हो जाएंगे. व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट? सो आर यू प्लानिंग योर सेकंड इनिंग्स? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज अ लीडर, when you are into full scope of doing everything, start planning for yourself, for your second inning, because that's very important for your own life balance, for your own mental peace and your family also. I'm sure मेरा ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपको हल्का सा भी कहीं टच किया है तो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए सबके साथ और मुझे अपने कमेंट जरूर डालिए. मैं हमेशा कहती हूँ that everybody has a right to say I live wonder. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. आज के लिए जय हिंद.